हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अर्थ एकेडमी में। हम लोग देखेंगे आज से न्यूमेरिकल फिजिक्स में जो आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल के, यूपी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास जो है लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ लाइट। तो 24 2024 में सेट नंबर 1 में आया हुआ है यूपी बोर्ड के। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है? The image formed of an object at a distance of 25 centimeter from a convex mirror is half the length of object. Determine the distance of image from the mirror. और दूसरा बोलता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में ये पॉइंट होता है, जो होल होता है यहाँ F और यहाँ पे C। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे, उसका क्वेश्चन में बोला है कि जो इमेज बन रही है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। बट हमें पता है कि इन कॉन्वेक्स मिरर ऑल इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। सभी इमेज कहां बनती हैं? पोल और फोकस के बीच में बनती हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ की आधी है। तो यानी जब भी कभी आधा बोले, 2 गुना बोले, 4 गुना बोले, तो यानी मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1/2 गिवन है। ठीक है, हमको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। उसके बाद और क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो इमेज की वैल्यू जो होती है वो v होती है, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द होल v इक्वल टू हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी u की वैल्यू बतानी। ठीक है, u की वैल्यू हमको फाइंड करनी। हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू m इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन u। मिरर के लिए होता है ये। तो m की वैल्यू 1/2 गिवन है, तो माइनस v की वैल्यू है 25 अपॉन u की वैल्यू हमें नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 गुना 50 यानी माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर यानी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है माइनस का 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ये पहला सॉल्यूशन था। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर के लिए फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। रखेंगे वैल्यू 1/f फाइंड करना है हमको, 1/v। v कितना आया हमारा? v दिया हुआ है 25 प्लस का रखेंगे कि माइनस का? प्लस का। क्यों? क्योंकि जब भी पोल के इधर होगा कुछ भी तो ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, अपने हाथ के लेफ्ट साइड में, और इमेज हमेशा राइट साइड में बनती है। हमेशा नहीं, कभी कभी राइट में बनती, कभी कभी लेफ्ट में भी बनती है, बट ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो यहां पे हमारी ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? लेफ्ट साइड में, तो उसका साइन माइनस होगा। तो यहां पे प्लस और माइनस का u कितना आया था? u आया था 50, तो माइनस का 50। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/25 माइनस 1/50, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो 50, 25 टू जा 52 माइनस 51 जा 51 यानी 1/50। अब इन दोनों को रिवर्स कर देंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर ये रहा दूसरे का आंसर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब ये पहले का आंसर। ठीक है, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। ये रहा क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2024 सेट नंबर 1 में आया हुआ यूपी बोर्ड में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर 2 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लाइट का। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा है दूसरा, पहला हमने कर लिया सेट नंबर 1 का। ठीक है, बोला है एट what distance should an object be placed from a concave mirror of focal length 10 centimeter so that a real image 5 times larger is formed। also find the position of the image। एक कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हम लोग बनाते हैं तो K
कॉनकेव मिरर को याद करने का तरीका है, केव जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी बाहर बाहर शेडेड होता है, पेंटेड होता है, और अंदर जैसे केव में शेर के घुसने के लिए जगह होती है या किसी भी जानवर के घुसने की जगह होती है, वही स्ट्रक्चर इसमें भी केव से याद रखना है। वही सेम यहाँ पे पोल होता है, इसमें यहाँ पे फोकस होता है, इसी तरफ यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। बोला है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करा जाना चाहिए फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर गिवन, ठीक है। ये बताया है कि हमारा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है पहले से ही, ठीक है, ओके। उसके बाद बोला है सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड 5 टाइम्स लार्जर। तो हमें पता है कि कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल इमेज कहां से कहां तक बनती है, वो बनती है पोल के इसी साइड में। अगर उस साइड बनती है एक इमेज तो वो वर्चुअल इमेज बनती है। इसका एक ट्रिक हम लोग जान लेते हैं इमेज कैसे बनती है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना होता है। इसके नीचे 1 2 3 4 5, इसके ऊपर ये इनफिनाइट है, ये सी है और ये एफ, ठीक। ये 3 बातें याद रखनी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे बना है तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किस पे रखा है, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहां बन रही है, फोकस, ठीक है, फोकस पे बन रही है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर 2 पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, उसी के नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो उसकी इमेज बन रही है इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, एट इंफिनिटी, ठीक है। ये याद करने का एक शॉर्ट तरीका है इसको, ठीक है। इसको सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो नोट कर लेंगे। अब देखिए बोला है कि इमेज कैसी बननी चाहिए, 5 टाइम्स लार्जर बननी चाहिए। जब भी लार्जर बोले, स्मॉलर बोले तो वो m की वैल्यू होती है, तो m इक्वल टू हो जाएगा 5 टाइम्स लार्जर, यानी 5 गुना बड़ा दिखना चाहिए। तो m की मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 5 गुना बड़ा दिखेगा। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है, 5 टाइम्स लार्जर, तो यहां पे वैल्यू रखेंगे m इक्वल टू होता है -v अपॉन u, -v/u। तो m की वैल्यू है 5 इक्वल टू -v, v भी नहीं पता है, u भी नहीं पता है हमको, तो सीधे सीधे रखेंगे वैल्यू v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v इक्वल टू आ गया -5 का u, ये हमारा हो गया v इक्वल टू -5u, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हमें मिरर फार्मूला लगा देना है। तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फार्मूला है, सबको पता होगा। मिरर फार्मूला है, रखिए वैल्यू 1/10, 10 कैसा है, पोल के लेफ्ट साइड में है, यानी -10 इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी है, -5u प्लस u की वैल्यू u ही रहने देते हैं, 1/10 एलसीएम लेंगे तो 5u एलसीएम हो जाएगा, 5u से 5u कटा, -1 बचा, u से u कटेगा 5 बचेगा, तो यानी -1/10 इक्वल टू, इस तरह सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो -1/10 इक्वल टू 4/5u, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 -5u इक्वल टू +40, ओके। तो काट देंगे इसको तो हो जाएगा हमारा 5 8 जा 40, यानी u की वैल्यू आ गई 8, तो u की वैल्यू आ गई -8 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो -8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। यही है फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है।
फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन 2024 के सेट नंबर दूसरे का लाइट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसी सेट नंबर 2 का, 2024 सेट नंबर 2 में ही ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या बोला है? द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस एक बनाते हैं हम लोग। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल पॉइंट होता है, प्रकाशीय केंद्र जिसको कहते हैं। इसमें जो मेन फोकस है F1 F2, जो मेन फोकस है वो F2 होता है। ठीक है, तो F2 की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल होते हैं बट मेन फोकस कहते हैं F2 को। तो F इक्वल टू गिवन M को फोकल लेंथ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद स्टेट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलरली टू द इट्स एक्सिस, एक्सिस यही है, इसके सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यानी फोकस 50 है, ये फोकस और पोल के बीच में रखी हुई है। ठीक है, तो बताना क्या है? द फोकल लेंथ ऑफ द इमेज, स्टेट द पोजीशन। क्या बताना है? स्टेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज कहां बनेगी? तो हमारा लेंस को लेंस जो फार्मूला होता है, लेंस जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, f की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा मेन फोकस लेते हैं तो प्लस का पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे 50, तो 50 प्लस का इक्वल टू 1/v, v नहीं दिया हुआ है, माइनस 1/u, u हमेशा माइनस में लेते हैं तो ये माइनस का 25। ठीक है, तो ये हो गया 1/50 और ये माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा तो इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 1/25 इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे दोनों का तो आएगा 50, 50 से 50 कट गया, एक बचा 1 टाइम्स में, तो 1 टाइम टू 1, 25 से 2 बार काटेंगे, 2 बार में तो 2 आएगा इक्वल टू 1/v। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1/50 इक्वल टू 1/v। इसको दोनों को रिवर्स कर देंगे तो माइनस का 50 इक्वल टू v, यानी जो v की वैल्यू आई वो माइनस में 50 सेंटीमीटर आई। इसका मतलब है कि जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में ही बन रहा है -50 पे। ठीक, यानी फोकस पे बन रहा है। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 सेट नंबर 3 का। ठीक है, ये सेट नंबर 3 में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है लाइट का। ठीक है, क्या लिखा है देखते हैं हम लोग। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर, यानी एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं हम लोग। जो कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है। ठीक है, इनवर्ड की तरफ नहीं होता, ये आउटवर्ड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये तो जानते ही होंगे सभी लोग। ठीक है, आउटवर्ड होता है। तो अब हम लोग तो बोला है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो 4 मीटर। ठीक है, तो वी नो दैट एफ इक्वल टू होता है r/2, देन 4/2 इट्स 2 मीटर। ठीक है, फोकस कितनी आ गई? फोकल लेंथ आ गई हमारी 2 मीटर। आगे क्या बोला है? इज अटैच्ड टू अ मोटर बाइक। मोटरसाइकिल में जो रियर व्यू होता है, पीछे के बाइक को देखने के लिए या कार को देखने के लिए या कोई भी व्हीकल को देखने के लिए जो शीशे साइड साइड में लगाए जाते हैं बाइक में, वो हमेशा कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो वही एक मोटर बाइक में अटैच है टू वॉच एनी अदर व्हीकल। देखिए लिखा भी है वॉच एनी अदर व्हीकल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आते हुए व्हीकल को देखने के लिए। कैलकुलेट द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द इमेज of a vehicle which is 8 centimeter behind the bike at the time as seen in the mirror। यानी जो u की वैल्यू दिया हुआ है वो 8 मीटर दिया हुआ है। कितना? 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है,
8 मीटर किसकी वैल्यू है, u की। अब हमको बताना है कि इमेज कहां बनेगी, v की वैल्यू बतानी है। तो हम बिना फिगर बनाए हुए भी कर सकते हैं, सीधे सीधे फार्मूला लगा दें, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f इक्वल टू हमें पता है कि 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है। 1/v बताना है, 1/u, u की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर, बट u हमेशा माइनस में रखा जाता है इसलिए 8, और f क्यू प्लस में रख रहे हैं क्योंकि जो हमारा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें f पॉजिटिव साइड में होता है, राइट साइड में होता है। तो v 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/8। 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8, 2 से 8 कटा 4 आया, 8 से 8 कटा 1 आया, तो 5/8 1/v। इसको पलटा देंगे, रिवर्स कर देंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 8/5। 5 से कट करेंगे 5 बन जाए 5 और बचा 3 पॉइंट लगाएंगे 65 6 जा, तो 1.6 मीटर पे इमेज बनेगी मिरर में। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और सेट नंबर 4, 2024 का ही सेट नंबर 4 का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस। एक कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस क्या होता है, जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, उसको हम लोग कॉन्केव लेंस कहते हैं। ये ऑप्टिकल पॉइंट होता है बीच में, ठीक है, इसके भी फोकस दोनों तरफ होता है, बट इसमें ध्यान देना है कि फोकस जो कॉन्वेक्स लेंस में होता है वो f1 इधर होता है, तो इसमें f2 होता है और यहाँ पे f1 होता है। ठीक है, f2 को ही मेन फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस f2 को ही कहते हैं। ठीक है, तो अपॉन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस। एक कॉन्केव लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर रखा हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 2 मीटर होगा यहाँ पे, या 2 सेंटीमीटर ही होगा। एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ सही है, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है एक्सिस के परपेंडिकुलर। फोकल लेंथ 20 है, यानी ये 20 है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30, यानी u की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, f की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पहले हमको v बताना होगा। v बताने के लिए हमारे पास एक लेंस फार्मूला होता है। लेंस फार्मूला जो है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f, f कितना है 20। इसमें हमने बताया कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है f2। f2 किधर है, माइनस में है, तो माइनस का 20 रखेंगे इक्वल टू 1/v, v ही बताना है हमको, और माइनस 1/u। u की वैल्यू कितना, u ऑलवेज इन नेगेटिव, तो नेगेटिव डिस्टेंस u हमेशा नेगेटिव में होगा, तो माइनस का 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर कर लेते हैं, तो माइनस का 20, ये माइनस माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा, 23 जा 60 माइनस 3, और ये माइनस 22 जा 60, ये -2, यानी 1/v माइनस 5/60 इक्वल टू हो जाएगा 1/v। इसको रिवर्स कर देंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 60/-5, यानी ये माइनस का 12। तो ये माइनस का 12 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा v की वैल्यू, यानी पोजीशन हमारी आ गई। तो यहां पे नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग ऊपर कर लेंगे। 1/v इक्वल टू हो जाएगा -5/60, तो v रिवर्स करेंगे तो v इक्वल टू 60/-5 काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर।
यानी जो इमेज बनेगी वो माइनस साइड ही बनेगी, लेफ्ट साइड ही 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक है, अब बताना है नेचर। जब भी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस से कोई इमेज फॉर्म्ड होती है वो हमेशा हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। यानी वो कैसा होगा नेचर उसका, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, वर्चुअल होगी और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी होगी। ठीक है, तो सीधी होगी, छोटी होगी और आभासी होगी, ये है उसका नेचर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सेट नंबर 5 का। ठीक है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। बोला है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन कार। ठीक है, तो कार में कौन सा मिरर लगाते हैं हम लोग, रियर व्यू। रियर मतलब बैक साइड में पीछे का व्यू देखने के लिए जब कार में बैठते होते हैं साइड मिरर दो लगे होते हैं, तो उसी को कहते हैं पीछे का रियर व्यू। रियर व्यू में कौन सा मिरर लगाते हैं, तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। कौन सा मिरर लगाते हैं, तो पहले का जो आंसर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कभी कभी ये पूछता है कि कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर इसलिए लगाते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में कितनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, वस्तु हो, उसका इमेज छोटा ही बनता है हमेशा। कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं, इमेज हमेशा छोटा ही बनता है। देखिए ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, कहीं पे भी रखा हो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनता है और छोटा बनता है, यहीं पे बनता है, सारे इमेज यहीं पे बनते हैं। तो इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं किसमें, रियर व्यू के लिए। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, पहले का आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, दूसरे क्वेश्चन में देखिए बोला है कॉन्वेक्स मिरर विच प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर हाइट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, कुछ पार्ट छूट गया है लगता है, देख लें एक बार। नहीं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट को O से रिप्रेजेंट करते हैं या एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। एच ओ इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर। एच आई जो इमेज की हाइट है वो क्या है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, आई अपॉन ओ या इसी को कह सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे वैल्यू, तो 3 अपॉन 4.5, पॉइंट हटेगा 0 ऊपर बढ़ेगा, यानी आ गया 2/3। यानी जो मैग्निफिकेशन है वो 2/3 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, वर्चुअल इमेज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। पोजीशन बतानी है हमको, तो इसी में हम लोग रख लेंगे 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, V दिया हुआ है, इसी को इक्वल होता है, हमने अभी देखा था फार्मूला पिछले क्वेश्चन में, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू भी होता है। तो रखिए यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/3, v की वैल्यू हमें बतानी है, पोजीशन ऑफ द इमेज बताना है, u की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, तो माइनस का 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट माइनस में रखा जाता है। तो यहां से आ जाएगा हमारा, वहां नहीं दिख रहा होगा तो इधर देख लेते हैं हम लोग, तो m इक्वल टू आ जाएगा हमारा, सॉरी m इक्वल टू नहीं, 2/3 इक्वल टू v अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 16/3, काटेंगे इसे तो 3 5 15, 1 बचा
3 3 जा 9, तो यानी v जो आया हमारा 5.3 सेंटीमीटर, वो भी किसका, प्लस का। तो हमेशा कौन सा मिरर यूज किया गया था, हमेशा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें इमेज हमें राइट साइड में बनती है, यानी हमेशा पॉजिटिव में बनती है, ठीक है। ये रहा फाइंड द पोजीशन, पोजीशन कहां पे है, पोल से 5.3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन रही है। अब हमें बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगी। फोकल लेंथ बताने के लिए हम इसको ऊपर को इरेज कर दे रहे हैं, यहां पे हम लोग फोकल लेंथ बता लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। वैल्यू रखते हैं 1/v, v की वैल्यू कितनी आई है, पॉइंट में ना कट करके यही रखेंगे 16/3, तो 1/16/3 प्लस u कितना है, माइनस का, u की वैल्यू देखिए 8 सेंटीमीटर थी, तो u की वैल्यू है 1/8, वो भी माइनस का, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होता है। 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/16 माइनस 1/8, एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 16 बन जाए 16 1 आया, 3 माइनस 8 2 16 2 आया, यानी 1/16, 1/f इक्वल टू 1/16, तो दोनों को रिवर्स कर देंगे तो f इक्वल टू आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव में फोकल लेंथ भी होती है, इमेज सभी राइट साइड में बनती है, इसीलिए दोनों प्लस वैल्यू आई है। देखिए ये भी प्लस आया है, ये भी प्लस आया है, तो इससे प्रूफ होता है कि इमेज हमेशा राइट साइड में बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, और फोकल पॉइंट कहां होता है, फोकस पॉइंट, वो भी राइट साइड में होता है कॉन्वेक्स मिरर में। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सेट नंबर 5 का। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जो सेट नंबर 1 का है 2023 का। 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए थे लाइट चैप्टर से, लाइट चैप्टर में आई भी आता है, बट आई अलग है। लाइट चैप्टर से जो आए थे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से, वो सारे मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 2023 के सेट नंबर 1 में, लिखा है यूपी बोर्ड से, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। यानी जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो r इक्वल टू 30 दिया हुआ है, तो वी नो दैट f इक्वल टू जो होता है वो r/2 होता है, यानी 30/2 इट मींस 15 सेंटीमीटर। जो हमारा फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। आगे क्या लिखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे किसी भी मिरर से, तो कोई भी मिरर नहीं दिया है तो हम कॉनकेव बना लेते हैं। अगर कोई भी मिरर हमको गिवन नहीं है तो कॉनकेव बना लेंगे हम लोग। कॉनकेव में f15 है, यहां से ये f है, फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 20 पे रखा हुआ है, तो मे बी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस पे पोल से फोकस होता है उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी ये भी 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है, डिटरमाइन द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन बताने के लिए हमारे पास फार्मूला है, मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v बताना है, f कितना है, f हमारा क्या है, f आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि हमारा कॉन्केव मिरर है। 1/v फाइंड करना है, 1/u, u की वैल्यू क्या बोला है 20 सेंटीमीटर, u हमेशा नेगेटिव होता है तो माइनस में होता है हमेशा, तो 1/ माइनस का 15 ये इधर आएगा, तो माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/v। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 30, 15 2 जा 30 माइनस का 2 सॉरी 60 एलसीएम हो जाएगा 20 और 15 का, तो 15 4 जा 60 माइनस का 4, ये माइनस 23 जा 60, तो ये माइनस का 7/60 आ जाएगा 1/v इक्वल टू, इसको रिवर्स कर देंगे दोनों को, तो v इक्वल टू आ जाएगा 60/7, काटेंगे तो
7 8 जा 56, 2 बचा, 7 2 जा 14, 8.2 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा इमेज, 8.2 सेंटीमीटर बट माइनस में, तो यानी पोल से 8.2 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म्ड होगी। अगर हम कौन सा मिरर ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भूला तो है नहीं कौन सा मिरर लेना है, फ्रंट ऑफ मिरर लिख दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो ठीक है, हमने कौन सा मिरर लिया है, कॉनकेव मिरर लिया है, तो पोजीशन आ रही है 8.2। साइज ऑफ द इमेज बतानी है, साइज के लिए हमारे पास फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन ओ, माइनस वी कितना है, v की वैल्यू कितनी आई है, आई हमारी 60 अपॉन 7 और u की वैल्यू कितनी आई है, वो भी माइनस में आई है, ये भी माइनस में आई है, तो माइनस 2 बार, और ये माइनस u कितना है वैसा, u माइनस 20 है, ठीक है, इक्वल टू आई कितना है, इमेज हमें बताना है, ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आई हमको बताना है, ये 5 सेंटीमीटर है ऑलरेडी, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो माइनस का 60 अपॉन 7 इंटू 20 इक्वल टू आई अपॉन 5, ये 0 से 0 कटा तो ये 3 आया, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा 15 अपॉन 7, ठीक है, 15 अपॉन 7 काटेंगे तो 7 2 14, 1 बचा, 7 1 7, 2.1 वो भी माइनस का, यानी ऑब्जेक्ट जहां जो इमेज की हाइट है वो 2.1 सेंटीमीटर है बट माइनस में है, माइनस का ये मतलब है कि नीचे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इधर बन रही है, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और ये 2024 के पूरे सेट हो गए हैं, सभी क्वेश्चन हो गए हैं, 1 से लेकर 7 सेट के सभी क्वेश्चन। 2023 का सेट नंबर 1 का एक क्वेश्चन हो गया है, वो भी लाइट का, ठीक है। बाकी वीडियो हम लोग बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।